हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल एडी चौहान स्पेशल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने, आप सभी तक अपनी लाइफ के तथ्यों के आधार पर अनुभव, कुछ मोमेंट्स, कुछ विषयों पर जानकारी प्रस्तुत करता रहता हूँ। आज मैं एक छोटे से विषय पर अपनी बात आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं। साथियों, अभी कुछ दिन पूर्व एक राजस्थान के न्यूज़पेपर में खबर छपी कि वहां पर जो पूर्व सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की थी, उसको जो वर्तमान में सत्ता में सरकार आई है, वो उस व्यवस्था को बंद करके पुनः एनपीएस को लागू करना चाहती है। तो इस बारे जब मैंने राजस्थान के हमारे कुछ कर्मचारी नेताओं से जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा जो है वर्तमान सरकार में चल रहा है, इस पर विचार चल रहा है। और न्यूज़पेपर के माध्यम से जो वहाँ की माननीय उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने, जिनके पास वित्त विभाग भी है, उन्होंने जानकारी दी है कि जो 22 जनवरी को शायद जो उनका एक सेशन बैठेगा, उसमें जो है पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद कर देगी और एनपीएस को पुनः लागू कर देगी। तो इस मुद्दे पर मैं राजस्थान गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का संवैधानिक हक है, वो उनको मिलना चाहिए। और यदि देश की आर्थिकी का इतना ही ख्याल नेताओं को है, तो कम से कम वो अपनी पेंशन व्यवस्था को बंद करे और जो मुफ्त की उनको फैसिलिटीज़ मिलती है, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, कम ब्याज दरों पर लोन है, उस पर अंकुश लगाना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हुई है, तो उस पर मैं कहना चाहूँगा कि इस सरकार के सत्ता में आने में जो है पुरानी पेंशन बहाली मूवमेंट का कितना असर रहा है। तो अखबारों में तो तरह तरह की खबरें छापी जाती है बिना किसी तथ्यों के। तो मैं इस पर इतना कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस सरकार वर्तमान में सत्ता में आई है, वो अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर और उन्होंने जो वादे किए हैं उनके विजन डॉक्यूमेंट में है और घोषणा पत्र में है, उसके मुताबिक, और जो पूर्व सरकार के माननीय मुख्यमंत्री थे, उनसे जो है कुछ कर्मचारी संगठनों की नाराज़गी थी, और भी कई वर्ग थे जिनकी नाराज़गी थी, उन सब की वजह से जो है वर्तमान सरकार सत्ता में आई है। इसमें पुरानी पेंशन बहाली का जो मूवमेंट था, उसका कुछ प्रतिशत असर जरूर रहा है। लेकिन अगर कुछ अखबारों में खबरें छापी जाती है कि जो है कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में ओपीएस की वजह से आई है, तो इस पर, क्योंकि इस मूवमेंट का मैं भी सबसे पूर्व का एक संघर्ष करता रहा हूँ, तो मेरा जो अनुभव है तथ्यों के आधार पर, तो वर्तमान सरकार के सत्ता में आने में जो है एनपीएस का कुछ प्रतिशत रोल जरूर रहा है। लेकिन अगर पूरी तरह हम देखें तो बिल्कुल भी जो है एक जो हम कहें कि लहर, इस लहर के कारण जो है वर्तमान सरकार सत्ता में आई है, तो बिल्कुल ही झूठ और तथ्यों से बाहर की बात होगी। क्योंकि पूर्व की जो सरकार थी, वो जब सत्ता में आई थी तो उनकी 44 सीटें जो है आई थी बीजेपी सरकार की, और उस टाइम कोई लहर नहीं थी किसी तरह की। और वर्तमान जो कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, वो, अगर कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसको राजनीतिक स्टंट और उसका फ़ायदा लेने की फिराक में कहते हैं कि उनकी वजह से जो है कांग्रेस सत्ता में आई है, तो जब पूर्व सरकार की बिना किसी लहर के 44 सीटें आई थी, तो वर्तमान सरकार की जो है, अगर कहते हैं हम कि बहुत बड़ी एक लहर थी, ओपीएस बहाली की लहर थी, तो वो सीटें जो 44 से 45 या 46 आनी चाहिए थी, 44 से 40 नहीं आनी चाहिए थी। तो मैं कहना चाहूँगा कि कुछ प्रतिशत जो है फ़र्क पड़ा है ओपीएस बहाली मूवमेंट का, और पूरी तरह से कुछ प्रतिशत वो तो पड़ता ही है, कोई ना कोई मूवमेंट होता है, कोई किसानों का होता है, कोई किसी का होता है, कुछ प्रतिशत जो है इलेक्शन के टाइम में फ़र्क पड़ता है। बाकी एक तरफा अगर हम ओपीएस बहाली का कहें तो वो बिल्कुल जो है एक निराधार बात होगी, क्योंकि जिला मंडी में अगर ओपीएस बहाली की इतनी लहर थी सत्ता परिवर्तन की, तो मंडी में वो लहर
वो लहर जो थी कहाँ डूब गई थी, कहाँ छुप गई थी। तो ये बिल्कुल जो है तथ्यों से बाहर की बात है। और हिमाचल प्रदेश में हम धन्यवाद करते हैं सभी कि इच्छा शक्ति कांग्रेस सरकार की थी, माननीय सुक्खू साहब की थी, उनके सभी साथियों की थी, तब ये पेंशन बहाल हो पाई है। और जो हमारे संघर्ष के साथी ओपीएस के रहे हैं, जो वास्तविक साथी जिन्होंने मतलब इस मूवमेंट का किसी भी राजनीतिक दिशा से कोई भी श्रेय लेने की प्रयास नहीं किया है, उनको भी मैं सलाम करता हूँ। जय हिंद।